जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद अभी तक मेडिकल असिस्टेंट्स के जो स्टूडेंट हैं उनको कोई भी डिप्लोमा कोई भी लाइसेंस इशू नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शफकत शेख, जो जिला किश्तवाड़ के भोंजवा से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने काफी बार इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की और काफी बार इन्होंने इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं की। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप शफकत साहब? जी, जैसा आपने कहा कि ये जो मेडिकल असिस्टेंट्स का इशू है, ये बात सच है कि मैंने इसको सोशल और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारी जगहें इसको दी, बहुत सारे कॉलम्स इस पे लिखे। और मैं अकेला नहीं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस इशू को रेज किया। इनका जो मेडिकल असिस्टेंट स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने 5 अगस्त 2019 से पहले डिप्लोमा जो है किया हुआ है। 2 साल का कोर्स होता है। तो बदकिस्मती की बात यह है कि 5 अगस्त के बाद उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, उनको लाइसेंस इशू नहीं हुआ। तो जिसके को लेकर ये बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट की, क्योंकि वो जॉबलेस हो गए हैं, वो होपलेस हो गए हैं। जॉबलेस है क्योंकि बहुत अरसे से मेडिकल असिस्टेंट्स की कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई पोस्ट नहीं निकली यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेजेस में या हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो इसको लेकर मेडिकल असिस्टेंट्स का जो स्टूडेंट है, मेडिकल असिस्टेंट स्टूडेंट या जिसको हम फार्मासिस्ट कहते हैं, उसका एक ऐसा रहता है कि जब उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसको लाइसेंस इशू होता है, तो वो अपनी एक शॉप खोल सकता है। उसको ड्रग लाइसेंस इशू होता है तो मेडिकल शॉप जो है वो खोल सकता है, अपनी एक छोटी सी क्लिनिक चला सकता है जहाँ पे कोई वो प्राइवेट डॉक्टर की प्रैक्टिस ले सके या अपने जो दवाइयाँ वगैरह वो बेच के तो अपना जो है रोजगार कमा सकता है। जी, तो इसमें हमारे पास क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो नियर अबाउट 25,000 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने इसको कंप्लीट किया है इस कोर्स को 5 अगस्त 2019 से पहले। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं नियर अबाउट 5 to 10,000 जो परस्यू कर रहे हैं अभी इसमें। तो मगर स्टेट जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, तो ये इसका कोई इनके इशू को रिड्रेस नहीं कर रहा है। आखिर मतलब जब यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को बनाया गया था तब मरकजी सरकार तो दावा कर रही थी कि रोजगार आम होंगे, लेकिन बेरोजगारी इस तरह बढ़ रही है कि आत्मा भारत निर्माण के तहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि आप खुद एक सेल्फ एम्प्लॉय रहोगे। तो क्यों इस पे काम नहीं हो रहा है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 5 अगस्त 2019 का वो दिन हमें याद है जब हमारे फोन बंद थे। खाली हमें ऐसा पता चला था कि जब हमने टेलीविजन स्क्रीन को ऑन किया, जिसके घर में टीवी था तो उसको भी पता चला कि क्या हो रहा है। नहीं तो आम किसी बंदे को, किसी शख्स को ये पता नहीं था कि क्या हो गया, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क पूरा बंद स्नैप हो गया था। तो उस दिन क्या वो दिन हमें भी याद है कि जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी जब वो ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिल रख रहे थे वहां पे लोकसभा में और उनके बाद में राज्यसभा में रखा था, तो उसमें ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा कहा था कि अब जम्मू कश्मीर में जो है वो तरक्की की राहें जो है हमवार होंगी, नौजवान को रोजगार मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूर होगी। ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी कि अब जम्मू कश्मीर में ऐसा होगा वैसा होगा। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। खाली एक चीज हुई कि जिन बच्चों की उम्मीदें थी कि हम 2 साल के बाद 3 साल के बाद हम अगर यहाँ से आज की डेट में पर डे का जो ये मेडिकल असिस्टेंट का मैं आपको कोर्स जो है, तो इसमें जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह उनका बनता है वो करीब 2-2.5 लाख एक स्टूडेंट का खर्चा हो। तो वो स्टूडेंट एक होप लेके चलता है आगे कि अगर मुझे
इतना पैसा खर्चा हो रहा है, 3 लाख हो रहा है, 2 लाख हो रहा है या 4 लाख हो रहा है, तो 2 साल के बाद मुझे 10 रुपए में वापस कमा सकता हूँ इस काम से, इस चीज से मैं वापस ले सकता हूँ और मेरा जो है वो अर्न हो सकता है। तो मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि 25,000 बच्चे जो हैं वो सड़कों पे हैं। मैंने पहले आपको बताया कि 25,000 बच्चों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किए, क्या बहुत सारे प्रोटेस्ट उन्होंने किए। जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ, श्रीनगर में प्रोटेस्ट हुआ, हर जगह पे प्रोटेस्ट हुआ, मगर कोई भी ऑफिसर जो है, कोई भी अथॉरिटी जो है उनके इशू को रिड्रेस करने सामने नहीं आती है। खाली एक ही बात उनको कहा, एक रिस्पांस उनको मिलता है बच्चों को, प्रोटेस्टर्स को, कि आप जाइए जी अमित शाह जी से पूछिए, आप जाइए पीएम मोदी से पूछिए, आप ये गवर्नर से पूछिए, आप यहाँ क्यों आते हैं। और इन रिटर्न में जो ये ड्रग ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, जिन्होंने इस लाइसेंस को इशू करना था, जिन्होंने इस डिप्लोमा को रजिस्टर करना था फार्मेसी काउंसिल के द्वारा, तो उनका एक यही जवाब रहता है कि आप उनसे बात कीजिए, आप हमारे पास नहीं आए। तो ये बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ। आखिर आप बच्चों की आवाज को लेकर यहाँ तक पहुंचे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया से? इस सिलसिले में आपका क्या राय अमल रहेगा? देखिए, इसमें बहुत सारे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत सारे बच्चे हैं, और जिन बच्चों ने बहुत अनथक मेहनत की, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए, क्या, और यहाँ के शाम को मुझे एक स्टूडेंट फोन कर रहा था कि हमने 9 तारीख के लिए हंगर स्ट्राइक की कॉल उन्होंने दी है, पटोली मोड़ यहाँ पे ड्रग ऑफिस है, वहां से हमने हंगर स्ट्राइक की कॉल दी है, तो आप भी आ जाइए। तो हमने उनको कहा कि हम भी आ जाएंगे, क्या, और हमें एक राइट है कि डेमोक्रेटिक राइट है कि हम अपना हक मांगे, और ये ऐसा हक है कि जो देना ही देना है, क्योंकि इसके हम वो डिजर्विंग है, वो स्टूडेंट जिन्होंने मेडिकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट का कोर्स किया है। एक बात इसमें और है, ठीक है, अगर ये इनवैलिड हो गया यूटी आने के बाद, जब स्टेट जो है वो यूटी में हुई, यानी कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जब होने के बाद, तो फिर आज की डेट में जम्मू कश्मीर में जो ये मेडिकल कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, तो वो कैसे इस कोर्स को आगे चला रहे हैं? क्यों वो फिर वो स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो है वो तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो ये सब बच्चों की जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक बात आती है कि युवा, यानी कि जो यंग जनरेशन है, यूथ जनरेशन जो है, तो वो ही इस पूरे मुल्क की, पूरे सोसाइटी की, अगर हम स्टार्ट करेंगे सोसाइटी से, गांव से स्टार्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेंगे, और पूरे नेशन की हम बात करेंगे, तो यूथ ही जो है वो एक शान होती है उसकी। तो कहाँ है, क्या हो रहा है यूथ के साथ? क्यों नौजवान जो है वो बेरोजगार हो गए? नौजवानों के पास कोई रोजगार नहीं, और नौकरियां देने के बजाय जो वादे हो रहे हैं कि नौकरियां देंगे, जो 5 अगस्त के दिन वादे हुए थे कि अब जी वहां नौकरियां चलेंगी, तो कहाँ है वो नौकरियां? नौकरियों के बदले आप नौकरियां छीन रहे हो, आप उनको अपने काम से भी पीछे ले रहे हो। तो इसमें ऐसा है कि मैं जनाब एलजी जो है हमारे हैं मनोज सिन्हा, तो उनसे बोधवाना गुजारिश करता हूँ कि प्लीज इस इशू में, ये जो इशू है मेडिकल असिस्टेंट स्टूडेंट्स का, तो इसमें आप पर्सनली थोड़ा वो इंटरवेंस करें और इस इशू को रिजॉल्व करें, क्योंकि जिन बच्चों ने ये क्वालिफाई किया है डिप्लोमा, ये कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, तो उनको तो आप दीजिए, क्योंकि 5 अगस्त से पहले जो बच्चे कर रहे थे उनको तो ऐसा मालूम नहीं था कि हमारी स्टेट जो है वो यूटी बनेगी, यहाँ पे ऐसा होगा। और उसके बाद जो बच्चे आज की डेट में एजुकेशन जो है इसमें